अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवाम का सच। मैं हूं जमाल याकूब जाफरी। नाजरीन, महंगाई अपने अरूज पर है और अवाम नई हुकूमत से बहुत सारी तवक्कुआत रखे हुए है। अवाम का ये कहना है कि रिलीफ पैकेज चाहिए हमें, ताकि हमारा जो रमज़ान है वो सुकून से गुजर जाए, हम लोगों को परेशानी कोई ना हो और हमारी जो बच्चे हैं वो फाके ना करें और हम लोग सुकून से रोज़े रख लें। नाज़रीन, अवाम का यही कहना है कि अभी जो नई हुकूमत आने वाली है उसको चाहिए कि वो गरीब आदमी के बारे में सोचे, उसके लिए पैकेजेस निकाले और उसके लिए, उसके बच्चों के लिए, उसके स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए बुक्स लेकर आए, उनकी फ़ीसें माफ़ कराए। अगर नहीं माफ़ हो सकती तो कम हो जाए, एटलीस्ट इतना हो जाए कि बच्चों को रिलीफ मिल जाए। अवाम का ये भी कहना है कि अगर अशियाए खुर्दनोश की कीमतें कम हो जाएंगी तो अवाम हुकूमत के साथ चलने को तैयार है। आइए चलते हैं आज रावलपिंडी की आवाम से, जानते हैं ये क्या कहती है। मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? खैरियत से हैं चाचू? ठीक है चाचू, नई हुकूमत आ रही है, क्या चाहते हैं, क्या रिलीफ मिले आपको? कोई पता नहीं सर जी, इसका अल्लाह के अल्लाह ही जाने, हम इतनी चाहते नहीं पता। नहीं चाहते? क्या क्या चीज़ चाहते हैं? सस्ती हो, बेहतर हो? चीज़ें तो सब सस्ती होनी चाहिए, कौन करेगा? कोई भी नहीं करेगा। कोई नहीं करेगा। जो ये नई हुकूमत आ रही है, जो कैसे, भी आए कोई भी नहीं करता। क्यों इतने नाउमीद क्यों है? बस हमें उम्मीद है, हमें पता है इस मुल्क में कोई भी नहीं ठीक कर सकता। मुल्क को कोई नहीं ठीक कर सकता। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? खैरियत से? सर, बड़ी नाउमीदी फैली हुई है, लोग कह रहे हैं कि कोई भी मुल्क को नहीं ठीक कर सकता। चाचू ने कहा है, लेकिन आप क्या चाहते हैं जो नई हुकूमत आए, जो भी आए, वो क्या, किस चीज़ में रिलीफ दे, क्या बेहतर हो ताकि रमज़ान सुकून से गुजर जाए? क्या है सर, ये हुकूमत का क्या आएगा? तो हमारा गरीब लोगों का पहले भी ये हालात था, इसके बाद भी ये हालात होगी। तो कोई चीज़ ही सस्ता होना चाहिए। रमज़ान आ रहा है, कोई खाने पीने का चीज़ ही सस्ता होना चाहिए। जी, दिन पर दिन बढ़ा ही आ रहा है, मजदूरी है नहीं। ठीक। तो ये इस हुकूमत से हम ये अर्ज़ कर रहे हैं, दरख्वास्त भी कर रहे हैं। तो खुदा के लिए कुछ कुछ सोचे गरीब रहम आदमी करे, का। गरीब आवाम के लिए ठीक, जी, कुछ जी। भी सोचे। ठीक हो गया सर, जी, बहुत जी। शुक्रिया, शुक्रिया सर। नई हुकूमत आई है, क्या चाहते हैं नई हुकूमत किस चीज़ में सबसे ज़्यादा रिलीफ दे? सर इन्होंने क्या रिलीफ देना है? नहीं ठीक है, देंगे? ये नहीं देंगे रिलीफ। जिसने रिलीफ देना था उसकी पूरी मतलब पार्टी जो जीत भी गई है उसको फिर भी नहीं आने दे रहे इक़्तिदार में। अच्छा, तो सर क्या लगता है आपको, रमज़ान में कोई रिलीफ मिलेगा? क्योंकि रमज़ान का महीना भी आ रहा है, सामने है और अब हालात जो है सर, आवाम के वो बड़े ख़राब हैं। वो इससे बढ़कर महंगाई होगी, ये मज़ीद जो, होगी? हाँ जी, ये जो हुकूमत आ रही है ना, वो कल भी बात कर रहे थे कि ये नया जो मतलब वज़ीर ख़जाना है सकदार, वो फिर ऐसे ही होगा। सारे हालात ऐसे ही रहेंगे या इससे बढ़कर मज़ीद तंग होंगे। अच्छा, ठीक होगी भाई। नई हुकूमत आ रही है, ठीक है, आप क्या चाहते हैं कि अब जो नई हुकूमत आए वो कैसे फ़ैसले करे और आवाम को किन चीज़ों में रिलीफ दे? नया हुकूमत और क्या करेगा, बस चोरी के अलावा कुछ भी नहीं है, समझ गए? ठीक है, खुश नहीं है? तो खुश किधर है हमें यार? पीटीआई जो था उसको तो ज़बरदस्त काम कर रहा था, उनको तो बंद कर दिया। अभी ये नून वाला आ रहा है, ये क्या करेंगे? लेकिन केपी में तो आ रही है ना? हाँ, वो तो आ रहा है, केपी में आ रहा है, वैसे पूरे मुल्क में आना चाहिए, सिर्फ लेकिन केपी क्या में आ रहा है। क्या चाहते हैं? देखें, अगर केपी में ही आए, कहीं पे भी आए, देखें जहाँ जहाँ हुकूमत है वहाँ हुकूमत किस चीज़ में रिलीफ दे? बस रिलीफ ये है कि आवाम के लिए सहूलतें बनाए और महंगाई ख़त्म करे, बस ये रिलीफ है। महंगाई चाहते हैं? बस ये कोई कनाडा तो नहीं है, पाकिस्तान है, बस कुछ रोटी मिल जाए सस्ता, बस वही बड़ी बात है। ठीक समझ है, गए? यानी आप ये कहते हैं कि पाकिस्तान के मुताबिक ही कुछ हो जाए कि हाँ, रोटी कपड़ा मकान सस्ता हो जाए। बिल्कुल सस्ता हो जाए, वो कारोबार भी बढ़ जाएगा और ठीक मुल्क है। भी तरक्की से बढ़ जाएगा। ये मतलब इतना इतना टैक्स है, इतना महंगाई इस हुकूमत में, लोग क्या किधर खुश होंगे? ठीक अभी है। जितना नौजवान है सब मुल्क से निकल रहा है, समझ गए? ठीक है सर, मरियम नवाज साहिबा ने पंजाब में, क्योंकि हम पंजाब में खड़े हुए हैं, पंजाब में नए फैसले किए हैं, नए कहा है कि सेहत कार्ड भी देंगी, उसके अलावा ये भी कहा है कि 1 लाख घर भी बना कर देंगी। इन लोगों का पहले बोलना होता है, फिर बाद में ये लोग नज़र नहीं आएंगे, फिर ये बातें ही रहेंगी, समझ गए? ठीक है, ये बस आपको नहीं वैसे- कोई उम्मीद इनसे? नहीं, कोई उम्मीद भी नहीं है। ठीक ठीक, बहुत शुक्रिया सर। नई हुकूमत आ रही है और रमज़ान का महीना भी है, क्या चाहते हैं कि कोई रिलीफ पैकेज होना चाहिए रमज़ान के लिए? बिल्कुल होना चाहिए, गरीबों के लिए तो होना ही चाहिए ना। ठीक है, तो इससे पहले तो इन्होंने कुछ नहीं किया, अभी आपको लगता है कि कुछ होगा? अभी नई हुकूमत आके साथ लगता तो आते नहीं है, जो हालात जा रहे हैं उस हिसाब से तो महसूस तो नहीं होता कि भाई कुछ होगा, लेकिन यह कि अल्लाह की जात इनको हदायत देखो कुछ करें गरीबों ठीक के है। लिए। ठीक है, तो मुझे ये बताएं कि ओवरऑल अगर देखा जाए तो अभी
मरीम नवाज साहिबा ने नए वादे किए हैं, कहा है कि सेहत कार्ड भी देंगी, रिलीफ पैकेजेस भी अनाउंस करेंगी, रिश्वत भी ख़त्म करेंगी और बहुत कुछ, 1 लाख घर भी गुरबा को बना कर देंगी। आपको लगता है होगा ऐसा कुछ पंजाब में? ये तो नहीं लगता कि भाई होगा। वादे तो पहले भी इन्होंने किए हैं लेकिन हुआ तो कुछ भी नहीं अभी तक। गरीबों को, गरीब तो उसी तरह रोड पे ही हैं, कुछ भी नहीं किया उनके लिए। कुछ नहीं होता, कुछ नहीं कुछ भी बदलता। नहीं हो रहा। क्या अल्लाह की कहना जान- चाहेंगे इनको? अल्लाह की जान को हदायत दे बस। यही ठीक है, आपने वोट डाला था, वोट कास्ट किया था, वोट दिए ही नहीं है किसी को भी नहीं दिया, ना उम्मीद है। किसी से उम्मीद सर कैसे हैं? खैरियत से? ठीक है सर, क्या चाहते हैं? नई हुकूमत आ रही है, कैसे फैसले करे? आगे रमज़ान का महीना भी है, कोई रिलीफ पैकेजेस होने चाहिए, क्या होना चाहिए? देखें जी, ये पहले PDM 1 थी, अच्छा, अब इसका लेटेस्ट वर्जन आया PDM 2। जब भी कोई एक मूवी आती है उससे ज़्यादा सुपर हिट मूवी आएगी ये। इन्होंने पहले जो महंगाई की रेशो रखी थी उससे ज़्यादा हमें एक्शन और थ्रिल नज़र आएगा। तो सर हर हीरो चीज़ कौन है? इस मूवी का हीरो वो आपको भी पता है कौन है। ठीक है, और विलन कौन है? विलन तो बेशुमार हैं जी। अच्छा, हाँ, विलन बेशुमार है। अच्छा, तो सर क्या चाहते हैं ये जो मूवी आप चलाना चाह रहे हैं, इससे रिटर्न क्या आएगा? इससे रिटर्न कुछ भी नहीं आना चाहिए। मुल्क में असल में हकीकी जमहूरियत आनी चाहिए। ठीक, अवाम का जो मैंडेट था वो अवाम को हासिल होना चाहिए। ठीक। उस पर ही कोई हुकूमत बननी चाहिए जिस पे अवाम को ट्रस्ट हो। इन लोगों पर किसी को नहीं ट्रस्ट, ये नज़रियाती एक दूसरे के मुखालिफ हमेशा रहे हैं। ठीक है, और आज ये सिर्फ हुकूमत बनाने की खातिर इकट्ठे हो गए हैं। एक सिंगल पर्सन को इन्होंने साइड पे कर दिया है। और वो ये आपको भी पता है और हमें भी पता है कि मीडिया को करोड़ों क्या अरबों का लॉस हुआ है। ये 24 घंटे इन्होंने नेट सर्विस बंद रखी है, तो इससे आप भी मुतासिर हुए हैं। सर इससे हर बंदा मुतासर होता है, पूरा पाकिस्तान मुतासर होता है, आपका बिजनेस रुक जाता है, हर चीज़ रुक जाती है। मुझे ये बताएं, क्या देख रहे हैं कि कोई रिलीफ पैकेज आएगा रमज़ान के लिए? नहीं जी, कोई रिलीफ पैकेज नहीं है। इनके पास रिलीफ पैकेज आया था कल परसों, आपने सुना होगा, 7 रुपये आते साथ ही बिजली महंगी हुई है। 67% जो इन्होंने गैस महंगी की है, यही रिलीफ पैकेज होगा कि बिजली और गैस के अवाम बिल भरेंगे बैठ के, और इसके अलावा किसी भी तरह से अवाम के पास कुछ बचेगा इन बिलों के अलावा तो वो कोई। सर क्या होना चाहिए, हल क्या है, क्या लगता है आपको? सर इसका हल एक ही है कि अवाम के वोट का एहतराम किया जाए, ताकि अगर कोई भी हमें साल 1.5 साल उसके लिए सब्र करना पड़ता है तो अवाम एक ट्रस्ट के साथ सब्र करे कि हमने इनको वोट दिया था, ये हमारी उम्मीदों पे पूरे उतरेंगे। ठीक है, फिर आवाम बर्दाश्त भी करेगी ना, सब्र भी करेगी। बर्दाश्त भी करेगी, सब्र ठीक भी है, करेगी। लेकिन अगर उसकी रिस्पेक्ट नहीं की जाएगी तो फिर आवाम तो नहीं करेगी। नहीं, ये तो देखिए, लेकिन आवाम फिर भी करती है सर, अभी भी कर रही है, ये क्या चक्कर है, क्यों कर लेती है? जब कोई आता है वो नारे लगाता है, बातें करता है, आवाम को रैलियों में निकालता है, सब वादे करता है, फिर आवाम फिर उसी के पीछे निकल आती है। क्या नहीं, चक्कर है? अवाम जिसके पीछे निकले हैं वो सबको पता है। ठीक ठीक है, लेकिन अभी बहुत- जो अवाम जो बर्दाश्त कर रही है जी वो तो आपको भी पता है किस वजह से सर, बर्दाश्त मुझे ये बताएं कि अवाम जिनके पीछे निकली है, आपका कहने का मकसद ये है, केपी में हुकूमत बना रहे हैं ना, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप उनसे? देखें, केपी के में हुकूमत बनाना और एक फेडरल में हुकूमत बनाने में बड़ा फ़र्क है। सर दूसरी साइड पे ऑपोजिशन में बैठने का कह रहे हैं ना वो। जी जी, ठीक है, दूसरी तो साइड में ऑपोजिशन जो है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग जगह है। अगर देखा जाए तो हुकूमत को चलाने के लिए ऑपोजिशन ही काम करती है। मुल्क को बेहतर बनाने के लिए ऑपोजिशन का जितना किरदार होता है उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किरदार तो किसी और का नहीं होता। अच्छा सर, अभी जो हुकूमत आ रही है, अब तो आ रही है ना, केपी में PTI की हुकूमत है, पंजाब में नून की हुकूमत है, सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। अभी ये बताएं कि जो फेडरल में आ रही है, जो सेंटर में आ रही है हुकूमत, इससे क्या तवक्कुआत रख रहे हैं? कोई महंगाई कम करेगी, होनी चाहिए? जी, महंगाई तो अभी और भी बढ़ रही है, और ये तो अभी चोरों का हुकूमत आ गए, तो अभी वो जो थोड़ा सा जज्बा था अब वो भी मर गया हमारे दिलों में। सर क्या लगता है कि अभी वो भी आ रहे हैं, रमज़ान का महीना भी आ रहा है, इलेक्शंस भी हो गए हैं, और साथ साथ अवाम जो है वो बेहाल है, महंगाई दिन ब दिन बढ़ रही है, तो आप क्या चाहते हैं कि रमज़ान से पहले कोई रिलीफ पैकेज आना चाहिए अवाम के लिए? अभी तो जी 5-6 महीने लगेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह जो है ना हालात ठीक हो जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता, तो रमज़ान पैकेज भी इंशाल्लाह आएगा। अच्छा, अभी दूसरी बात यह है कि अवाम को चाहिए कि वो भी मेहनत करे। ठीक। कुछ लोग ऐसे हैं कि बिल्कुल मेहनत नहीं करते हैं। सर अवाम तो बहुत, अब क्या करें, 9.1% जो है अवाम यहाँ पे टैक्स देती है। हम लोग ईरान से भी ज़्यादा टैक्स देते हैं, बांग्लादेश से भी ज़्यादा टैक्स देते हैं, किधर चला जाता है? टैक्स तो देखें ना भाई, हमारे मुल्क में ना तो कोई तेल है, ना पेट्रोल है, ना कोई और ऐसी चीज़ है। ठीक है, तो अभी इंशाल्लाह सी पैक भी काम चलेगा,
गवादर भी चलेगा काम हो, तो काफ़ी हालात मतलब अच्छा जो है सर, चल रहे मरियम हैं। साहिबा ने नए वादे किए हैं। वो कह रही हैं कि जब वो पंजाब की सीएम बनेंगी तो 1 लाख घर भी बनाएंगी, सेहत कार्ड भी देंगी, रिलीफ पैकेजेस भी देंगी। अभी रिसेंटली उन्होंने ये वादे किए हैं, आपको क्या लगता है ये बिल्कुल इंशाल्लाह होगा। देखो ना ये मेट्रो कैसे अभी बना होगा हुआ है। सर? मतलब आप ये बताएंगे, उन्होंने तो कोई वजारत नहीं देखी ना इससे पहले, ना वजारत संभाली, कोई ना नहीं, उस तो पर काम मियां साहब किया। पीछे बैठे हैं ना, वो सारा गाइड करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, आपको लगता है कि वो गाइड करेंगे तो कुछ ना कुछ चल जाएगा? बहुत अच्छा होगा। ये देखो अभी मेट्रो बना हुआ है, आवाम को कितनी सहूलत है, लेकिन आवाम मतलब भूल गई है इस मेट्रो को बनाने वाला कौन है। ठीक है ना। तो अब आप क्या चाहते हैं कि आने वाले दिनों में कोई रिलीफ पैकेज अनाउंस हो या ना हो? मेरे ख्याल में तो अभी अनाउंस नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जून में ये कर्ज की किस्त भी अदा करनी है। ठीक है ना। तो ये अभी लंगर बने हुए हैं जिनमें सहूलतें मिली हुई हैं। वो लंगर में देख लो, आदमी 3-3 4-4 मतलब 5-5 लंगर रोटी खाता है, मेहनत नहीं करता है। तो सर गरीब किधर जाएगा फिर? पहले ये था कि वो मेहनत भी करते थे और घर वालों को भी देते थे। अभी वो मेहनत नहीं करते हैं, घर वाले गिनती कर रहे हैं कि अभी इतने दिन हो गए, इतने दिन हो गए। सर नौकरी होगी तो मेहनत करेंगे ना। ये बताएंगे, नौजवान आपका हाथों में डिग्रियां लेकर फिर रहा है, उसको कोई वेलकम नहीं कर रहा, मजदूरी नहीं है, मजदूर जाता है पूरे पूरे दिन लेकर अपने औजार उधर ही बैठा रहता है, लेकर फिर उठाकर घर आ जाता है। मेहनत तब करेगा जब उसको कोई लेकर जाएगा। किसी के पास देने के लिए पैसा नहीं है, वो उनको कहाँ से देगा? फिर वो कहाँ से मेहनत करेंगे? बिल्कुल इंशाल्लाह हालात ठीक होंगे। ये पहले देखें ना, पहले 3.5 साल जो इमरान की हुकूमत थी, बिल्कुल कोई काम नहीं हुआ, ना कोई नौकरी मिली, ना कोई वादे जो उन्होंने वादे किए हैं वो सब बेकार ही निकले हैं वादे। तो मियाँ साहब इंशाल्लाह करेंगे, हालात बहुत अच्छे होंगे इंशाल्लाह। आपको लगता है बेहतर होंगे? लेकिन सर शहबाज शरीफ साहब को अभी वो जो उनके जो उन्होंने जिसको नॉमिनेट किया है वज़ीर आज़म के लिए, ठीक है, वजारत उज़्मा के लिए, उनको पहले 16 महीने आजमा नहीं चुके? वो जो 16 महीने थे ना, वो मतलब 14 जमातें भी तो थी ना। जी, अभी भी तो ठीक है। सर वैसा ही है। वो नहीं, जो कह रहे थे कि ये अभी 14 जमातें नहीं, अभी 3 जमातें हैं। ठीक है ना। पहले जो था ना वो काम और था, अभी इंशाल्लाह और होगा, अच्छा, आपको लगता है अब कोई बेहतरी आएगी? बेहतरी आएगी इंशाल्लाह। चलें, उम्मीद करते हैं। और इसी के साथ साथ नाज़रीन, इसी उम्मीद के साथ साथ कि बेहतरी आएगी, हम चलते हैं एक ब्रेक की जानिब। मेरे साथ रहिएगा। कास्ट किया आपने? हाँ बिल्कुल ठीक है। तो सर क्या लगता है, जो वोट कास्ट किया उसके बाद अब आप कोई रिलीफ पैकेज चाहते हैं हुकूमत से रमज़ान से पहले पहले? हाँ क्यों नहीं, हुकूमत आनी चाहिए बस। ठीक है, अगर जमहूरियत ना हो तो फिर हुकूमत ही नहीं है। ठीक है। सर अभी पंजाब को अगर देखा जाए ओवरऑल, तो पंजाब में मरियम नवाज़ साहिबा जो कि वज़ीर आला के लिए नामज़द की गई हैं पंजाब हुकूमत की जानिब से, मुस्लिम लीग नून की जानिब से, तो उनका ये कहना है कि मैं 1 लाख नए घर भी बना कर दूँगी। उन्होंने ये कहा है कि सेहत कार्ड भी दूँगी, बाकी रिलीफ पैकेजेस भी दूँगी, और उसके अलावा बहुत सारे ऐसे वादे किए गए हैं जो सुनने में तो बड़े मुश्किल लगते हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि उन वादों का कोई हल निकलेगा, उनमें पूरा उतरेंगे? नहीं सर, ये तो हम बचपन से देखते आ रहे हैं, सब यही कहते हैं। ठीक है, तो अगर इंसान करे ना तो हो सकता है, अगर करना चाहे तो हो सकता है। काम होगा तो तब जाके इस मुल्क का मसला। अच्छा सर, नून लीग की जानिब से मरियम नवाज़ साहिबा को नामज़द किया गया है वज़ीर आला के लिए। उनका पहले कोई एक्सपीरियंस नहीं है किसी भी वजारत का। वो आई हैं, पहले उन्होंने इलेक्शन जब भी लड़ा, ठीक है, तो वो सामने नहीं आई, कोई वजारत नहीं मिली, चलाया नहीं। वो फ़र्स्ट टाइम आई हैं, इलेक्शन लड़ के आगे आई हैं, अभी डायरेक्टली उनको वज़ीर आला जो है वो बना दिया गया। आपको क्या लगता है कोई परफॉर्म कर पाएंगे? नहीं सर, देखो इस मुल्क में जो है ना सारा सिस्टम ही गड़बड़ है, हकीकत बता रहा हूँ। ये सिस्टम ठीक करने में बहुत टाइम लगेगा। अच्छा, हाँ, टाइम लगेगा, वक्त टाइम लगेगा, दरकार है। वक्त लगेगा। तो हुकूमत जो है ना ये आनी चाहिए। क्यों, अगर ये हुकूमत इसी तरह रही तो मुल्क का बेड़ा गर्क हो जाएगा। ठीक हो गया सर, बहुत शुक्रिया। भाईजान ये बताएं कि क्या लगता है रमज़ान से पहले कोई रिलीफ पैकेज होना चाहिए या नहीं? यार वैसे तो देखा जाए तो होना तो चाहिए रिलीफ पैकेज, क्योंकि जो आप देख रहे हैं कि जिसके इलेक्शन जो जीत चुका है वो तो जेल में है। अच्छा। जिनके अभी सूर्यातल चल रहे हैं। ठीक, तो क्या लगता है जो नई हुकूमत आ रही है, ठीक है, ये कोई रिलीफ पैकेज देगी रमज़ान से पहले? महंगाई कम होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल, सबसे मेन चीज़ यही है, महंगाई कम होनी क्योंकि चाहिए। देखें, जैसे ही गरीब बंदा रमज़ान आता है वो चीज़ें महंगी हो जाती हैं। ऐसे ही कहा, जैसे रमज़ान आता है महंगी चीज़ें हो जाती है। जो 150 का फल होता है वो 250 पे देता है, 200 पे देता है, लेकिन गरीब बंदों के लिए थोड़ा तो होना चाहिए ना। जो उनसे भी आए अमलिया आई
जो भी आए लेकिन थोड़ा महंगाई पे कंट्रोल रखे, पेट्रोल पे ये चीज़ों पे महंगाई बहुत हो रही है आज की। ठीक है, गरीब बंदा कोई किधर कोई जाए? उम्मीद है नई हुकूमत से आपको? यार सच्ची बात बताई, उम्मीद कोई नहीं है इनसे। अच्छा, क्यों नहीं है? बस वो तो इन- बड़े वादे कर रही हैं, वो कह रहे हैं कि हम परफॉर्म करके दिखाएंगे करते हैं आपको। वादे तो हर कोई करता है जी, हर बंदा अपने पेट पूजे के लिए आता है, यहाँ पे कोई नहीं करता। इलेक्शन के टाइम आ जाते हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन करता कोई भी नहीं है। अच्छा, करता कोई भी नहीं कोई है, भी उम्मीद वैसे ही नहीं है। बातें ही है, बस उम्मीद ही है। हमने कोई देखा तो नहीं है कोई नया हो पाकिस्तान में। ठीक हो गया जी। अस्सलाम वालेकुम जी। सर, नई हुकूमत आ रही है, ठीक है, आप क्या चाहते हैं? रमज़ान से पहले कोई रिलीफ पैकेज आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? रिलीफ पैकेज तो आना चाहिए सर, आपके सामने ही है, महंगाई देख लें आपके सामने किधर चली गई है। ठीक है, तो नई हुकूमत से कोई उम्मीदें हैं? नई हुकूमत से अब क्या उम्मीदें होंगी सर? अब क्यों देख रहे हैं आप। इतने ठंडे होके क्यों बोल रहे हैं सर? नई हुकूमत से क्या, अभी हर कोई आता है, खाने वाला आता है, हर कोई आता है, यही हिसाब है। ठीक है, महंगाई कंट्रोल में हो नहीं रही, महंगाई तो सर बढ़ फिर रही है। कैसे होगी, कंट्रोल कैसे होगी? बस क्या कह सकते हैं आप? जी, इधर आए सर, इधर आए। अच्छा, ठीक है। अच्छा, भाई मशवरा दे रहे थे कोई, आपको लगता है कि ठीक हो जाएगा कुछ इस तरीके से? नहीं सर, मुश्किल ही लगता है। नहीं है? ठीक है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सर? खैरियत से हैं? ठीक है सर, क्या लगता है नई हुकूमत को कोई रिलीफ पैकेज देना चाहिए रमज़ान से पहले? बिल्कुल देना चाहिए। बिल्कुल गरीब बंदों के लिए इनका काम आ जाए। अच्छा, ठीक है। हाँ जी। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि अगर रिलीफ पैकेज दे दिया तो ये हुकूमत ठीक काम कर रही है? काम सही नहीं कर रही। अगर रिलीफ पैकेज दे के भी काम सही नहीं कर रही तो फिर कैसे आप खुश होंगे? हम यही कहें बस जो भी आए ना हमारे मुल्क काम करें, हमारे गरीब का हमदर्द दो, गरीब का हमदर्द गरीब हो। का हमदर्द दो। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सर? खैरियत से? हाँ सर, नई हुकूमत से रमज़ान से पहले कोई रिलीफ पैकेज चाहते हैं? रिलीफ पैकेज बिल्कुल ज़रूर चाहिए गरीब आवाम के लिए जी लेकिन इस मुल्क के जो हालात वाक़यात हैं ना जी, तो सारे के सारे चोर हैं, ठीक। वन टू ऑल है। क्यों आपको ऐसा और लगता इसको है जो सर? उनसे न और इस मुल्क का जो बेहतरीन हल है ना, जी अगर समझा जाए ना तो हर बंदे को जो है ना, एक बंदा ख़ानदान में से एक पुलिस वाला होना चाहिए और एक फ़ौज में से होना चाहिए, अच्छा। ताकि मुआशी तौर के अंदर जो है ना वो घर का खदो हाल जो है ना वो चल सके। बाकी तो सारे बेरोज़गार हैं, अपनी अपनी में लगे हुए हैं। किसी के पास सबसे बड़ी पाकिस्तान की मुआशी परेशानी है, किसी के पास रोज़गार है, 7 बच्चे हैं, 6 कमाने वाले नहीं हैं, एक कमाता है, 7 खा रहे हैं। ऐसा ही है। समझिए ना, कोई मतलब कोई कर्जा लेकर घर चला रहा है, किसी की इज्जत दाव पे लगी होती है, उस तरह से चला रहा है। पाकिस्तान के ये बहुत बुरे हालात। तो सर कह रहे थे, पहले कह रहे थे कि इलेक्शन हालात होंगे, हालात बेहतर होंगे, चीज़ें बेहतर होंगी। इलेक्शन क्या, इलेक्शन इन्होंने जो कराए हैं, इलेक्शन वगैरह, वो कहते हैं ना कि वो भेड़िए सारे चिमुटे हुए हैं, सारे ही चिमुटे हुए हैं कि जी हाँ जी ये कर लें जी, एक बोटी उधर से खींच रहा है, एक उधर से खींच रहा है, एक उधर से खींच रहा है। अच्छा सर, आपस में इतफाक ही नहीं है, तो हल क्या है इनके सर? ये इतफाक भी बताएं, नहीं है। हल क्या है फिर? तो इतफाक ये है कि हल इसका बेहतरीन हल ये है कि जो पार्टीबाजी है इसको ख़त्म किया जाए। ठीक है। पार्टी एक सरबराह के पास जाता है जी हाँ जी ये पार्टी है जी, वो अपना मनमानी करता है, उसका जो सरबराह है निचले तबका जो सा है वो कुछ भी नहीं कर सकता है। जो पार्टी का सरबराह कहेगा ना हाँ जी ये करना है, वो उसने वो करना है। पार्टीबाजी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल हकीकत में जो उनसे पार्टीबाजी पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है। पार्टीज तो है ना, पॉलिटिकल पार्टीज पॉलिटिकल हैं। पार्टी कुछ भी नहीं है। वो जैसे कहते हैं ना कि जी 72 फ़िरके होंगे जो मतलब ये ना कि इस्लाम के अंदर जो तबाह बर्बाद करेंगे, आपस में ना तफाकी होगी, वो पार्टीबाजी उससे भी बुरी है। ठीक है। अच्छा सर, तो आपको ये लगता है कि पार्टीबाजी नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल नहीं होनी तो चाहिए। फिर क्या होना चाहिए? एक ही बंदा होना चाहिए, वो तो फिर डिक्टेटरशिप हो जाएगी। डिक्टेटरशिप नहीं है ना। अब एक चीज़ है, आप घर के सरबराह हो, अपने घर को बेहतरीन तरीके से चला रहे हो, उनकी देखभाल कर रहे हो, उनकी हर ज़रूरत घर वालों की पूरी कर रहे हो ना। तो एक चीज़ है, एक मोहल्ले के अंदर अगर कोई बंदा बनता है, इलेक्शन जीन के जनरल काउंसलर का आता है, तो उसको आप दो ना कि यार ये तेरे पास ये मैंडेट है, ये एरिया तेरा, इसको तूने खुशहाल और खुदाब करना है। सर जमहूरियत ही होती है ना, मिल बैठ के काम करेंगे ना। जब एक बंदा तो नहीं है, सारी सी बात है, मिल बैठ के काम करेंगे ना। अब आपको मैं कुछ दूंगा तो आप काम करोगे, जब मैं ही नहीं दूंगा आपको तो आप क्या करेंगे? आप तो वोट लेकर आए हुए हो, लोग तो आपको जूतियां मारेंगे कि जी हमने तो आपको वोट दिया, आपने हमारे काम नहीं किए।
ठीक हो गया, ठीक हो। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं भाई? खैरियत से हैं? खैरियत ठीक है सर, जो नई हुकूमत बन रही है खुश हैं इससे? इस हुकूमत ने पहले भी 16 महीने लगाए हैं और आवाम को तेल ही दिया है, फ़ायदा कोई नहीं दिया। अच्छा, जब तक ये IMF से ये कर्जे वगैरह ना लें और नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ और जरदारी, इन लोगों के पास अरबों रुपए होते हैं मुल्क के लिए, ठीक ठीक है। ये कशकोल उठा के दूसरे मुल्क जाते हैं, ठीक है। और आधी हमारी जो फौज जिसमें जवान शहीद हुए हैं, जी जरदारी दौर के हुकूमत में सलाला चेक पोस्ट पे जब हमला हुआ है तो हमारा 128 जवान और 2 ऑफिसर समेत 130 बंदा शहीद हुआ है। जिसकी ये गुलामी करते हैं उसने इनकी जड़ें खोखली की हैं। ठीक। आज वो फ़लस्तीन के हालात देख लो कि उससे भी हम सबक नहीं सीख रहे। ठीक है, अभी आप नई जो हुकूमत है इससे बिल्कुल खुश नहीं है? नहीं है, ठीक है, तो क्योंकि एक बंदा धांधली करके आया है। ठीक। जब एक बंदा हारा है और वो अपनी हार को तस्लीम करनी चाहिए। देखें, हुकूमतें आती जाती रहती हैं, लेकिन ये 40 साल से हुकूमत कर रहे हैं, लेकिन 40 साल से बेईमानी के सर पे ही कर रहे हैं। ठीक। अच्छा सर, अगर वो आपको रिलीफ पैकेजेस भी दे देते हैं रमज़ान से पहले, तब भी आप खुश नहीं होंगे? वो पैकेज पहले भी उन्होंने ऐसे ही किया था कि आटे का तोड़ा जो है ना, आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए रमज़ान में जो है ना मस्त नकवी ने तो दी है, लेकिन उससे डबल कीमत आवाम ने अदा की है। 3200-3300 रुपये का तोड़ा, 500 का घी का 5000 का घी का डब्बा लेके आ रहे हैं। घर के लिए पत्ती चीनी चीज़ें और बच्चों की स्कूल की फीसें वो बंदा कैसे एडजस्ट करेगा? ठीक है, तो क्या कहना चाहेंगे, हल क्या है? हाल बेहतर यही है कि ये बैरून मुल्क से कर्जे लेने छोड़ें। अल्लाह का दिया इस मुल्क में बहुत कुछ है, करप्शन से ख़त्म करें। कोई भी हुकूमत आती है, खर्चे कम करें, अपने अखराजात कम नहीं करते। अभी इसने सीट संभाली नहीं है नवाज शरीफ की बेटी ने, तो पहले वज़ीर आज़म पंजाब के ख्वाब देख रही है। पहले ये तो बताओ कि तुम्हारा भाई कह रहा है कि जी हम मुल्क को सीधा कर लेंगे, 16 महीने में तुमने क्या किया है? और यार क्या लगता है, क्या एक्सपेक्टेशंस है नई हुकूमत से? एक्सपेक्टेशन तो कोई नहीं है मेरी इनसे। क्यों? क्योंकि बस आप पता है आपको जो सूरत हाल चल रही है मुल्क। नहीं, आप बताएं ना कि क्या, क्यों नहीं? ये जी अभी आप देखिए हमें चलान हुआ है। अच्छा, ठीक है, इन्होंने लाइसेंस को और हेलमेट का चलान किया है। हमारे पास सिर्फ हेलमेट नहीं था, ठीक है, इन्होंने साथ जो है ना लाइसेंस का भी कर दिया। लाइसेंस है आपके लाइसेंस था जी, क्यों नहीं है? 18+ है हम, मैं और ये इसका लाइसेंस ले गए, ठीक है। आगे से कहते हैं कि भाईजान आप 4000 का चलान दो, ये वो। फिर वही बात है, सिफारिश करवाई है उसने, थोड़ा बहुत कम कर दिया। ठीक है, आपको नहीं लगता ये सिफारिशी कल्चर जो है गलत है, लेकिन इसके बगैर गुजारा भी नहीं है? उसके बगैर गुजारा भी नहीं है, आपकी बात बिल्कुल सही है। ठीक है, क्योंकि वो आपको ऐसे छोड़ते हैं ना, ऐसा ही है। कहते हैं जी थाने जाएंगे। अच्छा अच्छा सर, मुझे ये बताएं क्या एक्सपेक्टेशन है नई हुकूमत से, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? ये तो चलें आपकी कहानी हो गई ना। ये अब जब हुकूमत आएगी तब ही पता लगेगा कि वो क्या करते हैं क्या नहीं करते। अच्छा, अभी तक इलेक्शन में जो हुआ है वो तो कोई रिलीफ चाहते हैं? बस फिलहाल तो खामोश ही रहना चाहते हैं हम। खामोश ही रहना चाहते हैं? खामोश क्यों रहना चाहते हैं? जो खामोश रहता है उसको तो लोग दबा कर चले जाते हैं। नहीं, हमें इतना कोई माई का लाल नहीं जमा हमें दबा के जाए, ठीक है, बाकी जो आएगा देख लेंगे। लेकिन सर वो दबा रहे हैं ना, वो जो इतने उम्मीदों पे कर रहे हैं, वो किसको दबा रहे हैं? उम्मीदों पे दुनिया कायम है, ठीक है, तो अब होप फॉर द बेस्ट। अच्छा ठीक है, चलें, आपको उम्मीद है कि हालात बेहतर हो जाएंगे मुल्क के, ये उम्मीद है? हाँ उम्मीद है, उम्मीद है। उम्मीदों पे दुनिया कायम है। ठीक हो गया जी। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? क्या हाल है? खैरियत से? यार क्या एक्सपेक्टेशन है नई हुकूमत से? जी कोई रिलीफ मैंने मिलना आपके चाहिए ही सवाल रमज़ान से वैसे पहले? सुना और मैं यहाँ पे आया हूँ हाँ और जी। मैं बहुत दुख में हूँ, क्योंकि ये हमारा जो मुल्क है ये तरक्की की तरफ नहीं जा रहा। देखें, आप अगर देखें तो ये पिछले दिनों में जब प्राइम मिनिस्टर नहीं है तो बहुत तरक्की हुई है। मेरे ख्याल है यही पनौती है, ये जो प्राइम मिनिस्टर हैं, ये जो जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, ये सही नहीं है। हमें आवाम को चाहिए अच्छा कदम उठाएं। और जैसे भाई ने बात की सिफारिश लड़ाई, देखें भाई ने सिफारिश लानी पड़ती है, लेकिन एक किस्म का भाई ने भी गलत किया है। अगर आपका 100-200 बच गया, लेकिन आपने गलत काम किया। 2000 बचा है लेकिन कुछ भी नहीं है। आपने देखें 2000 के लिए आपने भी तो गलत किया ना। हम भी गलत करते हैं, कि भाई को नहीं कह रहा। तो ये है कि हम भी गलत हैं, हुक्मरान भी गलत है। ऐसी कौम वैसे हुक्मरान। ठीक, तो उनको भी कुछ नहीं कहना चाहिए, गलती हमारी भी है, गलती उनकी भी। अच्छा, क्या लगता है कि अभी रमज़ान से पहले इनको कोई रिलीफ पैकेज देना चाहिए आवाम के लिए? बिल्कुल देना चाहिए, और मैंने सुना दे भी रहे हैं। अच्छा, आप कैसे देंगे जी? अभी तो जैसे ही हुकूमत बनेगी, IMF की जायज़ा कमेटी आ जाएगी, नई टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी, उन पर साइन होगा और उन टर्म्स एंड कंडीशंस पे महंगाई हो जाएगी। आपको नहीं लगता? बिल्कुल ऐसा ही है।
तो फिर रिलीफ कहाँ गया? लेकिन सुनने में आ रहा है देंगे, आगे कुछ नहीं पता। अब देखें कौन, मुल्क ने सबको बताया किसको चाहा तो, और प्राइम मिनिस्टर कौन आ रहा है, सदर कौन आ रहा है, तो ये आपको पता है। ठीक है, हमारे हाथ में कुछ सबको नहीं पता है कि कौन आ रहा है, जी किधर आ जी, रहा है। और क्यों आ रहा है, किस वजह से आ रहा है। हम बस भेड़ बकरी हैं, बस हम बस काम करते हैं, अपना खाना पीना करते हैं, ज़िंदगी हमारी यहाँ पे ख़त्म हो जाती अच्छा है। ठीक है, आप यूथ हैं, आपको कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है इस मुल्क से आगे फर्दर आपके लिए? एक्सपेक्टेशंस तो कुछ भी नहीं है, पॉलिटिशियंस वगैरह से कुछ भी नहीं है, हमें चाहिए हम खुद करें। ठीक है, अपने ऊपर एक्सपेक्टेशंस है कि हम कुछ कर सकते हैं। ठीक, तो उनसे आपको तो लगता है कि वो बेहतरी हो जाएगी? इंशाल्लाह अगर हम चाहेंगे तो होगी, अगर हम चाहेंगे। उनके ऊपर छोड़ा तो कुछ नहीं। ठीक है सर, कैसे हैं, खैरियत से हैं? ठीक ठाक, अल्लाह का अच्छा शुक्र है सर, जी। ये बताएंगे क्या लगता है कि जो नई हुकूमत है ये मुल्क को कोई बेहतर करेगी और आवाम को कोई रिलीफ दे सकेगी? सर देखो, ज़ाहिरी सूरत हाल तो ये है कि जब हम देख रहे हैं कि इसी तरह से तो मुल्क की ज़ाहिरी सूरत बहुत बिगड़ती की तरफ से सूरत हाल की तरफ जा रही है। सबसे पहली बात तो ये कि हम सब मुसलमान हैं, ठीक, मुसलमान सब भाई भाई हैं, और ये आपस में जितनी भी हमारी लीडर है, जितनी भी पार्टी है, ये सियासी इख्तिलाफात को बुलाकर एक टेबल पर बैठ जाएँ और आपस में मिल के जो है ना मुल्क की मईशत के लिए, मुल्क की बेहतरी के लिए, बच्चों के लिए, मुस्तकबिल के लिए, जवानों के लिए सोचें, तो वो तो सबसे बेहतर बात है। लेकिन इन्होंने, हमारी बदकिस्मती है इस मुल्क की कि जो भी पार्टी वाला लीडर आता है दूसरा उसके ऊपर तनकीद शुरू कर देते हैं। तो इस वजह से हमारी मुआशरा, हमारा मुल्क, हमारा कौम दिन ब दिन नीचे जा रहा है, ऊपर नहीं जा रहा, जवाल पजीर है। अगर देखा जाए तो मैं तो इस चीज़ से एग्री नहीं करता हूँ। बड़ा आदमी हमेशा अच्छा सोचता है, पॉजिटिव सोचता है, मुल्क के लिए नेगेटिव नहीं, कौम के लिए नेगेटिव नहीं सोचता। लेकिन बदकिस्मती से मैं यही कहूँगा कि अल्लाह पाक इस मुल्क पर अल्लाह पाक रहम करे, हमारे ऊपर अल्लाह पाक रहम करे। ये एक जगह बैठकर बाकी जितनी ठोकरें इन्होंने खाई हैं या जितनी जो कुछ हुआ है इस मुल्क को अच्छी तरफ इसको ले जाएं, और नया हुकूमत हो, जो भी हो, ये इतना तनकीदें आर्मी के ऊपर करना या जर्नलों के ऊपर करना या किसी सियासी लीडर को टारगेट बनाना, ये क्या पैगाम दुनिया को जा रहा है? ठीक है। अच्छा सर, क्या लगता है कोई आपको रिलीफ पैकेज चाहिए रमजान से रिलीफ पहले? पैकेज तो चाहिए, क्यों नहीं चाहिए। इतना महंगाई है, 300 रुपये किलो प्याज है, 180 रुपये किलो वो है आलू है, तो रिलीफ तो चाहिए। रिलीफ क्यों नहीं चाहिए? तो अगर नई हुकूमत ये देने में कामयाब हो जाती है, कामयाब हो जाए तो हम उसको होश हो जाएंगे, हम उसका शुक्रिया अदा करेंगे। जो भी आया में से गरज नहीं है कि फलाने पार्टी का है, फलानी पार्टी के, जो अच्छा काम करते हैं हम उसको सराहते हैं। जो अच्छा काम करेगा, जो गरीब के लिए सोचेगा, मुल्क के लिए सोचेगा, कौम के लिए सोचेगा, हम उसको सराहते हैं। हमें से गरज नहीं कि ये फलाने पार्टी का है, फलाने पार्टी का है, फलाने पार्टी का है। हमें गरज सिर्फ इस चीज़ से है कि वो अच्छा सोचे, पॉजिटिव सोचे, दुश्मनियाँ को ख़त्म कर दें, एक दूसरे को निशाना बनाना, ये तरगड़ करना, ये भी ख़त्म कर दे, आपस में मिल बैठ के टांग खींचना छोड़ दें। टांग खींचना छोड़ दे। ठीक है, ये मुल्क के लिए बेहतर होगा, हमारे लिए बेहतर होगा, इनके लिए भी बेहतर होगा, दुनिया के लिए भी बेहतर। हमारी तरफ लोग अभी जो हमारे से पूरी दुनिया में नफरतें पाकिस्तानियों से लोग करें, ये इसी बेस पे करें कि हमारा लीडरशिप जो है ना इसी तरह से ये लोगों को पैगाम खुद दे रहे हैं। ठीक हो गया जी, बहुत शुक्रिया चाचू। नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि ये हमारे बुजुर्ग हैं चाचू, इन्होंने ये कहा कि जो कुछ भी है एक दूसरे की टांग खींचना छोड़ें, और जो भी हुकूमत आएगी अगर वो गरीब के लिए सोचती है, मुल्क के लिए सोचती है, बेहतरी के लिए सोचती है, तो हम खुश हैं उससे। अभी सिर्फ आपको रिलीफ चाहिए, आपके मुल्क बेहतरी की तरफ चल पड़े, यही चाहते हैं हम लोग। इसी के साथ चलते हैं एक ब्रेक की जानिब, मेरे साथ रहिएगा। मुझे ये बताएं, जो नई हुकूमत आ रही है इससे क्या एक्सपेक्टेशन है? नई हुकूमत अभी कंफर्म ही नहीं है कौन सी आ रही है। सब कंफर्म हो गया, आप सबको पता है कि कौन आ रहा है, ठीक है। तो जो नई हुकूमत आ रही है उससे एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं? एक्सपेक्ट क्या करना है, मतलब कि वो निज़ाम ही गलत है, मतलब जो रूल्स हैं उनको नहीं फॉलो किया उन्होंने। अच्छा, मतलब तो फिर एक्सेप्टेशन तो कुछ भी नहीं है फिर। ठीक है सर, अगर वो गरीब आदमी को, एक आम आदमी को रिलीफ देने में कामयाब हो जाते हैं, फिर खुश हो जाएंगे? सिर्फ आम आदमी को रिलीफ नहीं, और भी बहुत ज़्यादा चीज़ें, और भी बहुत ज़्यादा एस्पेक्ट्स हैं जी। अभी इनिशियली हमें क्या चाहिए, सबसे पहली चीज़ क्या होनी चाहिए? मुल्क को हुकूमत स्टेबल हो, और इसके बाद जो बाकी काफ़ी ज़्यादा मुल्क में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं, थोड़ी बहुत उनको मैनेज करें। महंगाई वगैरह भी एक है, लेकिन इसके अलावा भी और बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। बहुत ज़्यादा नीचे चला गया मुल्क, और बहुत ज़्यादा इसको काम, मेहनत की ज़रूरत है। इस पर ईमानदारी से काम करें, और यही है, और तो कुछ नहीं है। करप्शन वगैरह छोड़ दें। नहीं चाहिए, आपकी ज़िंदगी सुकून में गुजर रही है।
महंगाई से तंग नहीं है? तंग है, हर बंदा ही तंग है। ठीक है, तो फिर जाहिर सी बात है इनिशियल प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए कि महंगाई कम करें। जी वही ना, वो रिलीफ जो है वो मेन चीज़ है कि यार फर्स्ट टाइम वो दे जी जी जब वो आए। तो उसके अलावा क्या चाहते हैं आप? मरियम साहिबा कह रही हैं कि वो जब वज़ीर आला बनेंगी तो उन्होंने सेहत कार्ड भी दिया है, 1 लाख घर भी बना कर दे रही हैं। आपको लगता है बना कर देंगी? नहीं, हमें तो कुछ नहीं मिला अभी तक। नहीं, अभी तक तो नहीं, वो बनी नहीं है ना। आपको लगता है वो बना लेंगे? अभी तक तो कुछ नहीं कहा जा सकता। अच्छा, अभी तक कुछ नहीं कहा जा सकता। ठीक है, और एज अ स्टूडेंट, आप स्टूडेंट होंगे? जी जी बिल्कुल। ठीक है, क्या चाहते हैं? यही चाहते हैं कि पाकिस्तान मतलब पाकिस्तान से बाहर ना जाना पड़े, यहीं पे पढ़ना पड़े, स्टडी का सिस्टम अच्छा हो, एजुकेशन पे ज़्यादा पैसा लगाया जाए, बजट ज़्यादा यहाँ पे मतलब ये लगाएं बस। और तो वो क्या ये भी कह रही हैं कि बगैर इंटरेस्ट के लोन्स भी देंगी जवानों को, लेना चाहेंगे लोन? नहीं, फ़िलहाल तो ज़रूरत नहीं है लोन की। अच्छा ठीक है, नहीं बिजनेस के लिए, किसी चीज़ के लिए जब ज़रूरत पड़ेगी तो अगर देंगी तो फिर ले लेंगे। ठीक हो गया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर, जो नई हुकूमत आ रही है उससे क्या उम्मीदें रखते हैं? उम्मीदें उनसे 36 साल में उन्होंने क्या किया कि अब हम उम्मीदें रखें, उनसे उम्मीदें रखना बेकार ही है। ठीक, लेकिन अब वो नए वादे कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अब ये ऐसा कुछ नहीं होगा, जो कमियां कोताहियां रह गई, जी जी ठीक है, अब उनको हम दूर करेंगे। नहीं, अगर वो दूर कर सकते थे तो मेरे ख्याल में अब तक वो दूर कर चुके होते। उनसे नहीं होता, वो डिलीवर नहीं कर सकते। अगर हो सकता था तो 13 में उन्होंने क्या किया, 7 में उन्होंने क्या किया, 2 में क्या किया, 92 में क्या किया, उससे 71 में क्या किया। एक पाकिस्तान का एक टुकड़ा भी उन्होंने अलहदा कर दिया अवामी मैंडेट पे डाका डालने के बाद। अच्छा सर, मुझे ये बताएंगे अभी जो नई हुकूमत है इससे क्या एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं? ज़ीरो। कोई रिलीफ नहीं चाहते? बिल्कुल नहीं, ये नहीं दे सकते, क्योंकि जैसे ही नई हुकूमत आएगी IMF के साथ पहला मुआहदा ये करेंगे तो इसका मतलब है कि पेट्रोल जाएगा ऊपर, डॉलर जाएगा ऊपर, इसके अलावा जो भी चीज़ें GST रेन्यू सब की चीज़ें प्राइस हाइक होगी इस तरह से। तो उम्मीद है बिल्कुल ज़ीरो। तो सर, रमज़ान से पहले भी आपको नहीं लगता कि कोई पैकेज मिलेगा इनको? अल्लाह करे कोई सी रिलीफ दे दे, लेकिन और अगर मिल गया और ये करने में कामयाब हो गए फिर क्या करेंगे? चलें ये बताएं, छोड़ें। नहीं कर सकते। अगर करने में कामयाब हो गए तो फिर क्या? सबसे पहली बात है आवाम को रिलीफ देना, ये तो एक आप कह सकते हैं सेकंड प्रायोरिटी उनकी होनी चाहिए। असल जो प्रायोरिटी उनकी होनी चाहिए वो इस्लाहात। अभी फिलहाल तो आवाम को रिलीफ सबसे पहले चाहिए ना। आवाम बहुत परेशान है, गरीब जो है वो मर रहा है, भूखा मर रहा है। ठीक है, तो आवाम को रिलीफ तो मिलना चाहिए। नहीं, वो रिलीफ दे ही नहीं सकते। अभी इस्लाहात तो हो जाएंगे, लेकिन साथ साथ जिसको पता है अभी IMF मुआहदा बिल्कुल सर पे खड़ा है। जैसे ही नई हुकूमत बनेगी IMF का वफद आएगा, मेज़ पे बैठेगा, कहेगा चलो जी मुआहदा करते, या इस मुल्क ने चलना है, अगर नहीं चलना तो अच्छा, मुझे ये बताएंगे कि ये IMF के मुआहदे के बारे में आपने कहाँ से सुना? ये वो खुद ही कह रहे हैं कि नई हुकूमत जो आएगी उसका। आप फॉलो करते हैं सोशल मीडिया को या न्यूज़ को फॉलो करते हैं? करता हूँ, फॉलो करता हूँ मैं। बेसिकली पॉलिटिक्स मैंने पढ़ी हुई थोड़ी सी, तो अच्छा पॉलिटिक्स पढ़ी हुई है? हाँ पढ़ी हुई है, थोड़ी सी अंदाज़ा हो जाता है कि बंदे को क्या आने वाला प्रेडिक्शन हो जाती है बंदे को। इस आटा खुद ही वो कह रहे कि PPP हमारे साथ हुकूमत में बैठे, अगर वो नहीं बैठती है तो इसका मतलब है कि जो महंगाई आने वाली है उसकी जिम्मेदारी हम पे ही, मलबा हम पे ही डालेगा। तो उसको पहले से पता है कि महंगाई आएगी, तो आप किस तरह उम्मीदें रख सकते हो? खुद अपने आप से उम्मीद नहीं रख सकते कि महंगाई कम होगी। ठीक हो गया जी। नाजरीन, जैसा कि आपने ये देखा, ये भाई हैं हमारे और इन्होंने एक बड़ा प्यारा तज्जिया दिया। तज्जिया ऐसा कि अगर आप किसी प्रोफेशनल आदमी से लें तो वो भी ऐसी ही बात करेगा। आप ये देखेंगे यूथ किस हद तक अभी अवेयर है कि इनको ये पता है कि नई हुकूमत जैसे ही आएगी तो IMF का नया मुआहदा, IMF की कमेटी ने यहाँ पे आना है, जायज़ा कमेटी ने आके जायज़ा करना है, फिर उसके बाद नई टर्म्स एंड कंडीशन सेट होंगी और उसके बाद महंगाई मज़ीद बढ़ेगी, क्योंकि हम लोग उनकी नई टर्म्स एंड कंडीशंस में जब तक साइन नहीं करेंगे हमें पैसे रिलीज़ नहीं होंगे, मिलेंगे नहीं, मुल्क आगे की तरफ नहीं बढ़ेगा। अब मुल्क ने क्या बढ़ना है, मुल्क ने इस तरीके से बढ़ना है, उनको ये लगता है कि जो पैसे आएंगे वो मुल्क पे लगेंगे। ऐसा नहीं है, जो पैसे आएंगे वो हुकूमती अखराजात पूरे करेंगे। तो भाई ने यही बात की, उन्होंने कहा कि कैसे बढ़ेगा। अभी हमें फ़िलहाल ये देखना है कि जो भी हुकूमत आए वो बेशक IMF के पास जा रही है, लेकिन साथ साथ वो जो गरीब आदमी है उसके बारे में भी सोचे। ये सोचना बहुत ज़रूरी है कि उसने कैसा अपना गुजारा करना है, और उसके लिए पैकेजेस अगर नहीं होते तो वो मर जाएगा जिस हालत में वो अभी है। तो हालात किस तरफ जा रहे हैं ये अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन अगर वो कामयाब हो जाते हैं इनको बेहतर बनाने में तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर नहीं होते तो फिर आवाम के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। आइए चलते हैं, मजीद जानते हैं, मेरे साथ रहें। अस्सलाम वालेकुम जी। चाचू कैसे हैं? खैरियत? मैं अल्लाह रसूल ठीक हूँ, खैर है। अच्छा चाचू, जो नई हुकूमत आ रही है इससे कोई रिलीफ चाहते हैं आप? हाँ बिल्कुल रिलीफ देगी। शहबाज शरीफ वज़ीर बन जाएगा,
इंशाल्लाह वो रिलीफ देगा। अच्छा, क्यों आपको ऐसे लगता है? पहले भी तो 16 महीने वो नहीं रहे। वो नहीं रहे तो पहले बहुत अच्छे काम किए। 16 महीने? हाँ 16 महीने बहुत 16 अच्छे। महीने तो आवाम बड़ी तंग नहीं थी? नहीं बहुत तंग थी। वो मजदूरों का ख्याल रखती थी। मैं भी डिसेबल हूँ एक। अच्छा, ठीक मैं है। पंजाब से। यानी आप- हाँ वो खिदमत कार्ड जारी किए थे पहले, अब वो नहीं चल रहे। मैं अपील करता हूँ वो खिदमत कार्ड मजदूरों के लिए जारी करें, नई हुकूमत बने और वज़ीर आज़म बने शहबाज शरीफ। ठीक है नाज़रीन, ये चीज़ हाईलाइट करने की है और इस पर मैं बात करूंगा लाजमी। वो ये कि ये कह रही हैं कि जो माजूर अफराद हैं जितने भी हमारे मुल्क में हैं, उनके लिए पिछली हुकूमत ने एक कार्ड लॉन्च किया था। अब वो जो कार्ड है वो बंद हो गया है, उस कार्ड को लाजमी आना चाहिए। और जो माजूर अफराद हैं, क्योंकि उनकी तो फिर कोई सोर्स नहीं है अर्निंग का, क्योंकि अभी अगर देखा जाए ओवरऑल हालात इतने ख़राब हैं मुल्क के कि एक आम आदमी के लिए जो बिल्कुल ठीक है, जिसके हाथ पांव काम करते हैं, जो माजूर नहीं है, उसके लिए पैसे कमाना, अपने घर को चलाना इतना मुश्किल है, तो एक माजूर आदमी के लिए बेइंतहा मुश्किल हो जाता है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। जो भी हुकूमत आए उससे ये अपील है, अगर वो सुन रहे हैं कि इन लोगों के लिए जो माजूर अफराद हैं उनके लिए जो कार्ड लॉन्च किया गया था वो फिर से करें। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है? सर, नई हुकूमत से कोई तवक्कुआत हैं आपको? यार नई हुकूमत से तो तवक्कुआत इसलिए नहीं है कि इन्होंने जो हुकूमत ये पहली बात है कि ये आप चलाएंगे ना इंशाल्लाह, ये चलाएंगे। अच्छा, तवक्कुआत इसलिए नहीं है ना कि सर जी हमारे मुल्क में ये समझ लो एक रिवाज बन गया, एक दस्तूर बन गया। जो बंदा हक और सच पे होता है, जो बंदा यानी कि कोई वो ये जज्बा या ये सोच रखते हैं कि हमने अपने मुल्क के लिए कुछ करना है, तो उससे वो ओहदा या उससे वो काम वो न वो कर सकते हैं, न वो करने देते हैं लोग। हमारे ये एक बदकिस्मती, मैं समझ लूँगा ये हमारी एक बदकिस्मती है। तो ये कब तक चलेगी सर? ये देखें, एक ज़माने से हम देख रहे हैं कि कोई भी हुकूमत आने लगती है तो उसकी टांग खींच दी जाती है, उसको वक्त पूरा नहीं करने दिया जाता। फिर अगर देखा जाए अब जो हुकूमत बन के आ रही है उसको पहले भी आवाम देख चुकी है, और अगर देखा जाए तो उससे तवक्कुआत किस हद तक रखी जा सकती हैं? असल में ना सर जी, आप जैसे आपने बात किया तो बात ये है कि सर जी हम यानी कि मिसाल में आप ये सारे जितने भी अवाम खड़े हैं ना यहाँ पे, ये पाकिस्तान के अवाम है और ये पाकिस्तान के एक पावर समझ लो, जो भी आप इसको नाम दो, ये पाकिस्तान को चलाने वाला इन लोगों का हक है कि ना पाकिस्तान। मैं मिसाल है, मैं अपना वोट किसी को दे रहा हूँ कि ये मेरा ज़मीर है ना कि मैं किसी को वोट दे रहा हूँ, वो बंदा आए वो हमारे हुक्मरान बने। अब मिसाल है ये सारे जितना अवाम है यहाँ पाकिस्तान, ये सदर में या यहाँ पे मिसाल पिंडी, इस्लामाबाद या पूरा पाकिस्तान में, इन सब ने वोट किसको दिया? वो आप सबको, हम सबको पता है किसको वोट दिया, किसको वोट पड़ा और कौन लेके आ रहे। तो इसका मकसद ये है कि इन्होंने सिर्फ और सिर्फ ये जो वज़ीर बनने या मुशीर बनने, जो भी बनने, वो सिर्फ अपने जेबों के लिए बनने। मेरे ख्याल है कि इनसे मुल्क के लिए कोई नहीं कर रहा मेरे ख्याल से, और कोई रिलीफ नहीं देंगे अवाम को, आपको नहीं लगता? अगर दे दिया तो फिर नहीं सर। अब देखो, 2 दिन पहले मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था, वो कोई पता नहीं कौन सा चैनल था, अब नाम तो भूल गया मैं। वो कह रहा था कि 2-2.5 रुपये से ऊपर जो है ना इन्होंने अभी से पेट्रोल महंगा कर दिया। तो ये असर किसके ऊपर पड़ेगा? ये मेरे और आपके ऊपर, यानी ये सारे अवाम के ऊपर पड़ेगा ना। तो इनसे तवक्कुआत तो हमारा था कि यार ये जीत चुका है, चलो अब हमारे को रिलीफ मिलेगा। रिलीफ के बजाय इन्होंने 2 रुपये आते हुए इन्होंने 2.5 रुपये महंगा कर दी। तो इसमें रिलीफ कोई नहीं है। रिलीफ अब देखो ना, ये पेट्रोल के साथ साथ हमारा एक मुल्क अल्लाह ने ऐसे हमें अल्लाह ने मुल्क दिया कि सोना है, लेकिन हमारे मुल्क में ज़्यादातर कारखाने, ज़्यादातर चीज़ें जो है ना वो पेट्रोल से बनती है ना। पेट्रोल चलेंगे कारखानों में तो चीज़ें बनती है, चीज़ें जाएंगी भी गाड़ियों पे जिनमें पेट्रोल डलेगा तभी जाएंगी। जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो उसके वजह से ना वो किराया या वो जो खर्चे है वो चीज़ों के ऊपर पड़ेगा। मिसाल है, फिर वो दालें जो भी चीज़ें होती है ना, खर्च खुराक के, वो तो सारे। रमज़ान से पहले आपको रिलीफ चाहिए, नई हुकूमत से क्या कहेंगे? यार हम तो कहते हैं, यकीन करें कि जिस तरह अब हालात चल रहे हैं ना, अब पहले हम आटे का तेला लेके आता था ना, हमें ये महसूस होता था कि चलो यार हम कोई आटा, यानी कि हमें समझ आ रहा था कि हम आटे का तेला ख़रीद सकते हैं, लेके आ सकते हैं। अगर अब हम यूँ समझ लग रहे हैं कि खुदा की कसम हम कोई प्लाज़ा ख़रीदने जा रहे हैं। जब आटे का तेल लेने जाते हैं ना, हम समझते हैं कि हम कोई प्लाज़ा ख़रीदने जा रहे हैं। इतना मुश्किल हो रहा है हमें, हम सोच के पागल हो रहे हैं कि यार आटे का तेल को अंदर कैसे लेके आए घर में। तो ये हालत अब हमारा बन चुका है जी। ठीक हो गया सर, बहुत शुक्रिया। सर, नई हुकूमत से कोई एक्सपेक्टेशंस हैं जो आ रही है? कुछ नहीं। क्यों? सर आपको पता है, इससे पहले हुकूमत ने आवाम के लिए कुछ भी नहीं किया आज तक।
तो हमारी एक्सपेक्टेशन भी ख़त्म हो गई है। अच्छा क्योंकि जी। आजकल आप जो रेट देख रहे हैं पेट्रोल के, बाकी चीज़ों के, तो उस वजह से हमारी कोई अच्छा तो सर अभी क्योंकि रमज़ान का महीना बिल्कुल आ गया है और यूजुअली ये होता है कि रमज़ान के महीने से पहले रिलीफ पैकेजेस अनाउंस किए जाते सर हैं जनरल पब्लिक के लिए। वैसे रिलीफ उन लोगों ने लगाया होता है, लेकिन जो अपने प्राइस से बाकी लोग एक दो दुकानों पे रिलीफ लगा होता है, लेकिन बाकी अक्सर देखा जाए मेजोरिटी तो वो अक्सर महंगी होते हैं। ठीक है हाँ, तो आप और अभी चीज़ें ऐसे- मिलती नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो अभी कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? नथिंग सर, कुछ भी नहीं कर रहे? कुछ भी नहीं सर। ठीक हो गया। सर क्या लगता है कि आने वाली जो हुकूमत है वो रमज़ान से पहले पहले कोई रिलीफ पैकेज अनाउंस करेगी आवाम के देखो लिए? देना तो चाहिए उनको, जो हालात चल रहे हैं अवाम आप के। चाहते हैं? हम तो चाहते हैं, लेकिन ठीक है। जो उनके हक़ाइक़ या न्यूज़ आ रही है कि IMF का प्रोग्राम भी लेना है, बजट भी देना है, तो हो सकता है उनको भी मुश्किलात हों, लेकिन रिलीफ लाजमी देना चाहिए। अवाम रिलीफ मांगती है। अच्छा अवाम का हक है। अगर सर अवाम को रिलीफ मिल गया और जी। अवाम ने रिलीफ ले लिया, ठीक है, तो अवाम खुश हो जाएगी, आप खुश हो जाएंगे? इंशाल्लाह ज़ाहिर है, जब रिलीफ देंगे तो अवाम वैसे भी खुश होनी है। अच्छा सर अवाम- अभी रिसेंटली मरियम नवाज साहिबा ने बड़े वादे किए कि 1 लाख घर भी बना कर देंगी, चीफ मिनिस्टर पंजाब बन के आ रही हैं, ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि वो घर मिलेंगे, सेहत कार्ड मिलेगा, बाकी जो वादे हैं वो पूरे होंगे? पहली तो ये बात है कि हुकूमत कोई भी करे उसे 5 साल पूरे करने चाहिए। ठीक है। उनको करने तो देना, ठीक अगर है। वो बुरा करते हैं, अच्छा वक्त करते पूरा हैं, करे। हाँ वक्त पूरा करे, उसके बाद अगर वो बुरा अच्छा नहीं करते तो ज़ाहिर है अवाम उनको डिलीवर नहीं करते तो अवाम उनको रिजेक्ट कर देगी। लेकिन पहली बात है पूरा करे, अगर पूरा करते तो हो सकता है वो कर लें ये मरियम नवाज। अच्छा आपको लगता है कर लें, लेकिन उनका तजुर्बा तो कोई नहीं है? तजर्बा नहीं है, लेकिन उनके बैक पे जो भी है वो तो बैक सारी पे तो वो भाई को यहाँ पे खड़ा कर दें, ये इनको भी गाइड करें तो ये भी अच्छे चीफ मिनिस्टर बन हाँ जाएंगे। लगता है कि वो कर लेंगी। लगता है अगर 5 साल पूरे हों तो, लेकिन अगर हुकूमतें यही बदलती रहें तो सर हम लोग कब मुआशियत तक का भी तजुर्बे बेड़ा करते गर्क- रहेंगे? हाँ वो कब तक तजर्बे होते रहेंगे, ठीक यही है, ये तो बात है। तजुर्बा ही है ना, तजुर्बा पंजाब सबसे बड़ा सूबा है आपका, ठीक है। हाँ इस दफ़ा तजर्बा नहीं है। हाँ इस दफ़ा सही प्रैक्टिकली काम होगा, सही काम होगा। अच्छा इंशाल्लाह 1 आपको लाख क्यों लगता है? मुझे लगता है ये। ठीक है 16 महीने नहीं उन्होंने हुकूमत की? नहीं वो पहले की ना, ठीक है, अब जो की है ना वो अब देखना फिर। वही जो 16 महीने पहले हुकूमत करके गए। पहले वाली हुकूमत को छोड़ दें। अभी जो नवाज शरीफ आया है पाकिस्तान में, अच्छा लेकिन वो तो नहीं आए ना, वो तो नजर ही नहीं आ रहे। वो आएगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप बात कर रहे थे घरों की, हम लोग कब इन चीज़ों से बाहर आएंगे? हमारे सामने मिसाल है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। उन्होंने किसी को घर नहीं बना के दिए, उन्होंने कौम बनाई है, उन्होंने लोगों को इखलाक सिखाया है। इखलाक हो, माशरे में रहने के तरीके हों, तो ये सारी चीज़ें बन जाती हैं। घर बनाना कोई बड़ा काम नहीं है, लेकिन लेकिन कौम सर, बनाना फिलहाल तो बड़ा लोगों काम है। की सबसे बड़ी नीड है ना, लोग भूखे मर रहे हैं जिनके पास खाने को नहीं है। आपको पता है कि जब भूखा होता है ना इंसान, फिर उसको कुछ नहीं दिखाई देता आसपास क्या हो रहा है, तो जब उसके भूख- बच्चे फाके कर रहे होते हैं मेरी ना बात तब भी सुने। कुछ नहीं दिखाई ये देता आपकी होता। बात ठीक है, भूख जो है बहुत सी बीमारियों की जड़ होती है, ऐसा ही है। ठीक है, लेकिन हमें अपर लेवल पे कुछ रिफॉर्म्स करने चाहिए। हमारे पास ज़कात का एक कॉन्सेप्ट है, अगर तमाम लोग ज़कात देना स्टार्ट कर दें तो कोई भी शख्स भूखा नहीं बहुत मरेगा। ज़बरदस्त बात की आपने, तो आपको नहीं लगता कि ये इम्प्लीमेंट होना चाहिए? ये तो गवर्नमेंट का काम है। इमरान खान साहब भी आए, उन्होंने भी कोई इस तरह का रिफॉर्म नहीं लेकर आए। तहरीक लब्बैक वाले भी सिर्फ जो है ताजदार ख़त्म नबूवत की बात करते हैं, लेकिन इन चीज़ों के ऊपर कौन फोकस फिर कौन करेगा? लेकर आएगा? वो कौन तो लेकर आएगा? मुआशरे को एक इश्तियाल दिलाने वाली बात होती है कि ख़त्म नबूवत का नाम आ गया, आप सड़कों पे निकल आओ, लोगों का नुकसान होगा। जो स्टेप्स हैं वो ये हैं, आप ज़कात से ही एक स्टेप ले लें तो हमारे मुआशरे में किस कदर जो है चेंजिंग आ सकती है। ठीक है, तो सर कौन करेगा, क्या लगता है आपको? मुझे तो हमारे जितने पॉलिटिशियंस गुजरे हैं इनमें से किसी के ऊपर भी उम्मीद नहीं है कि ये लोग करेंगे। अब मसला ये है कि हमारा मुआशरा और हमारे जो लोग हैं इनको नहीं नज़र आता कि हमें एक इनकलाब की ज़रूरत है। बहुत से लोगों के साथ यहाँ ज़्यादती हो रही है, एक बंदा नहीं है। तो जो अक्सरियत में अवाम है, इनका मैंडेट चोरी हो रहा है, इनकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं है, इस्लाम की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, तो अक्सरियत का इसमें नुकसान हो रहा है। उस अक्सरियत को मिलजुल कर कोई ऐसी कानून साजी करनी चाहिए जिससे एक इनकलाब है हमारे माशरे के अंदर, और ये चोरी और जितनी तरह की अखलाकी बुराइयां हैं हमारी कौम के अंदर, स्पेशली लीडर्स के अंदर, ये तभी ख़त्म हो सर सकती आपने है। बड़ी प्यारी बातें की, आपको लगता है किसी के अंदर ये क्वालिटी है ये चीज़ें इम्प्लीमेंट कराए? नहीं, अब हालात इस तरह के बने हुए हैं कि हमने इमरान खान साहब को भी देखा है, उन्होंने भी बातें बहुत की हैं, चाहे उनकी अपोजिशन ने उन्हें नहीं कुछ करने दिया वो एक अलग मैटर है, लेकिन अवामी नुमाइंदा आप कोई खड़ा हो जिसे अवाम लेकर आए,
वो ये सारा अवाम के कुछ बीच कर से सकता खड़ा है, हो। अवाम के बीच से खड़ा हो, लेकिन जो आप इन उसको वोट सारे देंगे क्योंकि एफएक्स या बाइक पे अगर या कोई पैदल वोट मांगने के लिए आएगा तो अवाम उसको वोट ही नहीं देती। सर- वो कहती है यार कि ये जब तक प्राडो में या डाला लेकर ना आए तो नहीं। फिर उसके बाद हम वोट देंगे। ऐसी बात नहीं है। अवाम तो हम ऐसी अवाम देखती है किरदार और इखलाक। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अवाम- पास कुछ भी वो नहीं तो था। आप आइडियल सिचुएशन बता रहे हैं ना, आप आइडियल सिचुएशन बता रहे हैं, यहाँ पे अवाम तो ये नहीं चले देखती ना। ईरान का आप इनकलाब देख रहे हैं, खुमैनी साहब ने क्या किया था, उनके पास क्या था, उनके पास किरदार था, एक सोच थी। जब तक सोच नहीं होगी हमारे मुआशरे का यही हाल रहेगा। ठीक, कोई भी बंदा यहाँ पे सेफ नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर तो है ही नहीं, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अवाम से कोई बंदा हो जो यहाँ पर रुल के पैदा हुआ हो, उसने सारे धक्के खाए हो, उसे गरीब का एहसास हो कि गरीब अवाम किस तरह से जी रही है, तब ठीक होगा निज़ाम। तभी ठीक होगा। ये जो बड़े बड़े अपने टेन्योर पूरे करके आते हैं, या जो अपने बड़े बड़े जिन्होंने ओहदे एंजॉय किए हुए होते हैं, वो कभी भी उस लेवल पे आके बंदे का सोच ही नहीं सकते। अब जिस तरह से मैं और आप सोच सकते हैं, या एक रेडी वाला है, इसको बेहतर पता है ना कि यहाँ पे कितने मसाइल चल रहे हैं। जो आम बंदा आम लोगों के साथ रह रहा होगा उसे इस बात का अंदाज़ा होगा, वरना तो किसी को नहीं पता। वरना तो नहीं अंदाज़ा हो सकता। अपने बंगले से गाड़ी पे उतरना और उसके बाद लोगों से मिलना, उससे वोट मांगना, दो चार बातें मीठी मीठी करनी, वो सब कुछ भी नहीं है। इमरान खान साहब को मैं एक चीज़ में अप्रिशिएट करूँगा, इन्होंने जो लंगर खाने सेहत कार्ड वाला काम किया है, इससे पहले ये किसी मरियम ने नवाज implement- साहिबा ये वादे कर रही हैं। अभी रिसेंटली उन्होंने वादे किए, उन्होंने कहा कि मैं ये कर दूंगी। ऐसा हो जाएगा? इमरान खान साहब ने जो स्टेप्स लिए हैं, उन्होंने वही फॉलो करने के लिए आना था, तो इमरान खान साहब को ही रहने देते, वो बेहतर कर लेते इनसे। ये कोई नई सोच लेकर आए, वो तो उन्होंने सेहत कार्ड वाला हमें बता दिया है। उसके बाद लंगर खाने और जो हैं लोगों के डेरे, जिस पे आईटी सिटीज की बात कर रही हैं, कह रही हैं कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे काम करेंगी, बड़ा आगे अभी लेकर तक तो कोई काम नज़र नहीं आया। अभी इनकी जो मौजूदा हुकूमत रही है 1 साल के लिए, इसमें इन्होंने कौन से रिफॉर्म्स कर लिए हैं? इन्होंने सिर्फ अपनी करप्शन छुपाने की कोशिश की है और अपने अगले 5 साल पूरे करने के तो लिए सर एम आपको रखा क्या है। लगता है कि उन्होंने पहले तो कोई वजारत देखी नहीं है, कोई वजारत संभाली नहीं नहीं है, संभाल उनको वजारत आला के लिए नामजद नहीं। कर दिया गया है। मुझे वही चौधरी निसार साहब वाला टाइम याद आ गया कि उन्होंने क्यों पार्टी छोड़ी थी। मरियम नवाज को आगे लेकर आए थे तो उन्होंने बेहतर जज कर लिया था कि वो इस पार्टी को नहीं चला सकती, ठीक, इसी वजह से वो साइड पे हो गए थे सियासत से। ठीक हो गया सर। कैसे हैं भाई, खैरियत से हैं? ठीक ठाक है सर। नई हुकूमत आ रही है, कोई तवक्कुआत हैं उससे? देखिए जी, आपका चैनल भी सच है, अगर मैं कुछ सच बात कहूँ तो शायद आप उसको शेयर भी ना करें। सर करें, सच बात करें। नई हुकूमत जो आ रही है, सबसे बड़ा जुल्म जो हो रहा है फ़लस्तीन पर हो रहा है। आटा घी जो मुकद्दर में लिखे ना, अल्लाह ने 50,000 साल पहले कायनात बनने से लिख दिया है कि ये बंदा इतना खाएगा इतना पिएगा। सबसे बड़ी बात यह इस्तावन इस्लामिक ममालिक है, फ़लस्तीन में इतना बड़ा जुल्म हो रहा है, उसके अंदर मैं ख़ुद भी शामिल हूँ। अगर हुकूमत हमें कोई सपोर्ट करे, हुकूमत उसकी फेवर करे, जो फ़लस्तीन के अंदर इंसानियत के ऊपर जुल्म हो रहा है, ये हम सब के लिए एक जो है ना गैरत का मुकाम है कि हम इबरत पकड़े कि हमारे मुसलमान भाई काट रहे हैं, मार रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। अमेरिका है, जो भी अदारे हैं, पहले उसके ख़िलाफ़ साजिशें करते जी हम जो है ना फ़लस्तीन इसराइल को रोकेंगे, और फिर 14 अरब डॉलर की उनको जो है ना वो अमदाद भेज देते हैं। ये क्या मुनाफ़िकतपन है? हमारा अपना मुल्क है, हमारे सारे सियासी लीडर उनके जो है ना वो करते जी अमेरिका की गुलामी करेंगे। तो अभी आप नई हुकूमत से ये चाह रहे हैं कि सबसे पहले आके उनके लिए आवाज़ बुलंद करें? देखिए जी, हम सब का ये फ़र्ज़ बनता है कि जो माशाल्लाह इमरान खान साहब थे, आलमी लीडर थे, जैसे वो तुर्की को साथ लेकर चले, ऐसे जो अभी जो हमारी नई हुकूमत आ रही है, इनका भी ये काम है कि सारे इस्लामिक ममालिक को साथ लेकर सारी चीज़ों को सोचें। खाना पीना तो ये कभी ऊपर जाएगा कभी नीचे जाएगा, लेकिन उसके बाद जो दूसरा सेटअप है, जैसे आपने पूछा, हमारे मुल्क के अंदर ये महंगाई है, बेरोज़गारी है। यकीन करें ऐसे ऐसे मज़लूम लोग हैं, सफ़ेद पोश लोग हैं कि बेचारे मरने के करीब है भूख की वजह से। कल अभी इधर बंदा आया, उससे आंसुओं की वजह से बात नहीं हो रही थी, कहता है मेरे 5 बच्चे हैं, कश्मीर से आया हूँ, मैं बेरोज़गार हूँ, आप मेरी मदद करें कि मुझे कहीं काम पे लगा दें। ये कल की बात बता रहा हूँ। ऐसे मैं सैकड़ों लोगों को जानता हूँ, इस मुल्क के अंदर रहते हैं, इन लोगों को वोटें देते हैं, इनके लिए जो है ना वो करते हैं, कंपेनिंग करते हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता। फ़ायदा कुछ नहीं होता। अच्छा तो सर फिर हल क्या है? हल इसका ये है कि जो हमारे हुक्मरान आ गए हैं, नेक लोग, अल्लाह, एक तो सबसे पहले हम दुआ करें। सबसे पहले मैं कहूँगा ये कैमरा मैन इस अवाम की तरफ भी फेरें कि ये सारी अवाम मिल के फ़ैसला करे कि हमने क्या करना है। यही शक्लें, यही लोग हमने बार बार मुंतखब करके इनको आगे लाना है।
पहले उन्होंने हमारे ऊपर थोड़े जुल्म किया, अभी फिर वही लोग हमारे इक़्तिदार में आ रहे हैं। तो हमारे करने का काम ये है कि हम कोई ऐसी शख्सियात को चुनें जिनके ऊपर हमें एतमाद हो कि ये नई नस्ल को, हमारे मुस्तकबिल को, आने वाले बच्चों को, उनके लिए बेहतर काम करेंगे, उनको हम चुनें। ठीक है, लेकिन ऐसा फिलहाल तो कोई नज़र नहीं आता। अब हो गया ना, अब फैसला हो गया, ठीक है। फैसला तो नहीं हुआ, फैसले तो पहले ही हो गए थे, ये तो पहले ही 8 फरवरी का जो है ना। तो अभी आपको कोई तवक्कुआत नहीं है? इंशाल्लाह पहले भी इस गवर्नमेंट से नहीं थी और अभी भी कोई तवक्कुआत नहीं है। अगर अल्लाह पाक हमें मौका दे, ये सारी आवाम सुन रही है, कैमरे के ज़रिए से सारी दुनिया सुन रही है, अल्लाह मेरी बात को सब तक पहुँचाए, हम सारे मुसलमान मिल जाएँ, कोई बंदा हमें लीड करे कि यार सबसे पहले फ़लस्तीन के मामले को हम लें, कि हम दुनिया को बताएं कि हम मुसलमान हैं। कोई मुसलमान जिसके ऊपर जुल्म हो रहा है, हम इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। ठीक है, बहुत प्यारी बात की है आपने। नाज़रीन, आपने देखा ये हमारे भाई हैं, इन्होंने बहुत प्यारी बात की। इनका ये कहना था कि अगर हम सब मिल जाएं, तमाम मुसलमान ममालिक जितने भी हैं, उनको ये चाहिए कि मिल के सबसे पहले हल निकालें फ़लस्तीन का, क्योंकि वहाँ पे मुसलमान हमारे बहन भाई बच्चे जो हैं उन पे जुल्म ढाया जा रहा है, मजालिम हो रहे हैं, लेकिन हम में से कोई अब आवाज़ नहीं उठा रहा। हम लोग सिर्फ अपने आप को देख रहे हैं, अपने घर को चलाने को देख रहे हैं। हम देखते हैं कि अगर हमारे पास कुछ खाने को है तो वहाँ पे एक वीडियो चल रही थी, और अगर मैं वो आपके साथ शेयर करूँ कि एक बच्चा वो ज़मीन से आटा चुन रहा था और आटा चुन चुन के अपने पॉकेट में डाल रहा था, अपनी जेब में भर रहा था कि मैं किसी तरीके से ये रेत के साथ मिला हुआ आटा घर ले जाऊँ, घर लेकर जाने के बाद मैं रोटी बना लूँ और मैं खा लूँ, या अपनी माँ को या अपने बहन को या अपने भाई को खिला दूँ। तो नाज़रीन, इस हद तक जुल्म है, लेकिन हमें सिर्फ अपनी पड़ी हुई है। तो इस बात को मैं ज़रूर करना चाहूँगा, ये भाई ने बहुत खूबसूरत बात की है। अगर हम लोगों के अंदर एज अ मुसलमान होने के नाते गैरत है और हम लोग ये सोचते हैं कि हम सब मुसलमान बहन भाई हैं, तो हमें फ़लस्तीन के लिए आवाज़ उठानी चाहिए, बुलंद करनी चाहिए। और हम लोग वो लोग हैं जो आवाज़ बुलंद करें तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, हमें कोई नहीं रोक सकता। लेकिन हम लोगों ने अगर ये गैरत ना की, हम लोगों ने आवाज़ बुलंद ना की, तो शायद उन लोगों को हम क़यामत वाले दिन मुंह दिखाने, शक्ल दिखाने के, जवाब देने के काबिल नहीं रहेंगे। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।